हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। आज इस वीडियो में हमारा ईवीएस 1 का चैप्टर 23 जिसका नाम है इन्फेक्शियस डिजीजेज एंड हाउ टू प्रिवेंट देम, ये हम करने वाले हैं। ठीक है, ये मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा, इसके लिए आप वीडियो आखिरी तक जरूर देखना। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आपको हमारे आगे के भी वीडियोज़ मिलते रहे। और इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन, अगर वहाँ नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक प्ले का लिंक मिलेगा जिस पर आप क्लिक करोगे तो आपको 5वीं क्लास के सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, हमारे चैप्टर का नाम क्या है, इन्फेक्शियस डिजीजेस। देखो, इन्फेक्शियस डिजीजेस मतलब क्या होता है। डिजीजेस मतलब होता है बीमारी। इन्फेक्शियस मतलब कि जो बीमारी इन्फेक्शन से फैलती है। ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। जो बीमारियां इन्फेक्शन से फैलती है, समझ लो किसी इंसान को स्वाइन फ्लू हुआ है या तो चिकन पॉक्स हुआ है, जिसको चेचक भी बोलते हैं, वो हुआ है। तो वो कैसे रहता है, ये छूत की बीमारी है, तो ये इन्फेक्शन की बीमारी है। तो इसके बारे में हम पढ़ने वाले, ये सारी बीमारियों के बारे में, कौन कौन सी छूत की बीमारी है, मतलब कि जो बीमारी इन्फेक्शन से फैलती है, और हाउ टू प्रिवेंट देम, और उनसे उनसे हम छुटकारा कैसे पाए, मतलब उन बीमारियों से हम बचे कैसे, वो भी हमें बताया गया है कि जो बीमारियां इन्फेक्शन से फैलती है और उनसे बचना कैसे है, वो हमें बताने वाले चैप्टर में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्या है, देखो, कैन यू टेल मतलब कि आप बता सकते हो। क्या, देखो, वेन योर फ्रेंड फॉल वाइल प्लेइंग एंड गेट हर्ट, क्या बोल रहे हैं कि जब भी आपका दोस्त खेलते हुए गिर जाता है और उसे चोट लग जाती है, डज एनी वन टेल यू डोंट गो नियर देम, यू विल ऑल्सो गेट हर्ट। क्या बोल रहे हैं, तब आपको कोई ऐसा बोलता है क्या कि उसके पास मत जाओ। जो आपका दोस्त गिर गया है, उसको चोट लग गई है, कोई ऐसा आपको बोलता है कि उसके पास मत जाओ, वो गिर गया, उसे चोट लग गई है, अगर आप उसके पास जाओगे तो आपको भी चोट लग जाएगी। तो ऐसा कोई बोलता है क्या? नहीं ना, ऐसा कोई नहीं बोलता है। ठीक है, ऐसा थोड़ी है आपका दोस्त गिर गया, चोट लग गई, आप उसके पास जाओगे, उसको उठाने कुछ करने, आपको भी लग जाएगी, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर है नो, ऐसा हमें कोई नहीं बोलता है। अब सेकंड क्या है, सपोज योर मदर हैज़ अ हेड एक। क्या बोल रहे हैं कि सपोज मतलब मान लो कि आपके मम्मी को हेड एक है, मतलब सर में दर्द है। देखो, आप यहाँ पे देख सकते हो, ये मम्मी है, इनके सर में दर्द हो रहा है। ओके, तो क्या बोल रहे हैं, डू यू ऑल्सो गेट अ हेड एक इफ़ यू गो नियर हर। क्या बोल रहे हैं कि आपका भी सर दर्द करने लगेगा अगर आप उनके पास जाओगे। ऐसा पूछ रहे हैं आपसे, क्या आपका भी सर दर्द करने लगेगा अगर आप अपनी मम्मी के पास जाओगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सर दर्द की बीमारी इन्फेक्शन वाली नहीं है कि किसी के सर दर्द की बीमारी अगर आप उसके पास जाओगे आपके अंदर आ जाएगी। नहीं, ये इन्फेक्शन वाली नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर भी है नो। ओके, देखो यहाँ पे दोस्त का जो बताया था, देखो, ये गिर गई है, इसे चोट लग गई है। अब इसके पास अगर आप जाओगे कि आपको भी ऐसी चोट लग जाएगी? नहीं, वो इन्फेक्शन से सब चीज़ें नहीं फैलती है। इन्फेक्शन से कौन सी बीमारी फैलती है वो हम आगे देखने वाले हैं। जिस बीमारी में हमें पास नहीं जाना चाहिए, तो उनकी चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए जो बीमार रहते हैं। तो ये देखो क्या क्या है। अब देखो यहाँ पे आपको क्या बोल रहे हैं, व्हेन इज इट दैट यू आर टोल्ड नॉट टू गो नियर अ सिक पर्सन। क्या बोल रहे हैं, ऐसा कब होता है कि जब आपको बोला जाता है कि सिक पर्सन मतलब बीमार इंसान के करीब मत जाओ, नॉट टू यूज़ देयर यूटेंसिल फॉर ईटिंग और ड्रिंकिंग। और क्या बोल रहे हैं, और आपको क्या मना किया जाता है कि उनके यूटेंसिल मतलब उनके बर्तन मत यूज़ करो जिसमें वो खाते हैं और पानी पीते हैं। नॉट टू यूज़ देयर हैंकीज, टॉवल्स और क्लोथ्स। और आपको क्या बोलते हैं कि उनकी हैंकीज मतलब उनके रुमाल, उनके टॉवल और उनके कपड़े, क्लॉथ मतलब कपड़े, मत इस्तेमाल करो। ऐसे कब बोलते हैं, कौन सी बीमारी से इंसान बीमार होता है तब आपको ऐसा बोला जाता है? तो कई बीमारियां हो सकती है इसमें। देखो, जो फ्लू आता है वो बीमारी हो गई, या तो चिकन पॉक्स हो गया, या तो आप मान लो जो स्वाइन फ्लू ये सब रहता है, ट्यूबरक्लोसिस रहता है, ये सारी बीमारियां जब होती है तब हमें उस इंसान के पास जाना अवॉइड करना चाहिए, उनकी चीज़ें इस्तेमाल करना अवॉइड करना चाहिए। ओके, अब देखो आगे क्या बोल रहे हैं, इन्फेक्शियस डिजीजेस। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि इन्फेक्शियस डिजीजेस कौन सी होती हैं, मतलब कि जो डिजीज इन्फेक्शन से फैलती है। ओके, तो देखो यहाँ पे आपको क्या बोल रहे हैं, मदर्स बर्न्स और ग्रैंडपाज बैक एक आर नॉट पास्ड फ्रॉम देम टू अदर्स। क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे आपको बोले कि मम्मी का अगर हाथ जल गया है, कुछ जल गया, या तो आपके ग्रैंडपा जो आपके दादाजी हैं उनकी कमर दुख रही है, तो ये बीमारियाँ एक इंसान से दूसरे इंसान को जाके नहीं लगती है। आप जाओगे अपने मम्मी के पास, उनका हाथ जला हुआ है तो आपका भी हाथ जल नहीं जाएगा। आपके ग्रैंडपा का अगर बैक दुख रहा है, मतलब कमर दुख रही है, उनके पास आप जाओगे तो आपकी भी कमर नहीं दुखने लगेगी, क्योंकि ये इन्फेक्शन वाली बीमारी नहीं है। ओके, अब आगे क्या, हाउएवर वन sorry however one has to take care to stay away from people who are ill with the flu, influenza
कोल्ड, रिंगवॉर्म, स्कैबीज, चिकन पॉक्स। यहाँ पे आपको क्या बोल रहे हैं, लेकिन हमें दूर रहना चाहिए, हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हम उन लोगों से दूर रहें जो लोग फ्लू, कोल्ड, रिंगवॉर्म, स्कैबीज और चिकन पॉक्स ये सारी बीमारियों से बीमार हों। ठीक है। फ्लू क्या होता है आपको मालूम है, फ्लू में कोई भी वायरल बीमारी रहती है कि हर किसी को लगने लगती है। कोल्ड में क्या रहता है कि नाक बहती है, खांसी आती है, ये सब होता है। रिंगवॉर्म में क्या होता है, इंसान के शरीर पे दाग आने शुरू होते हैं। ठीक है, तो रिंगवॉर्म होता है। और स्कैबीज में क्या होता है, इंसान के शरीर पे बहुत ज़्यादा खुजली होती है। और चिकन पॉक्स तो आपको मालूम है, चिकन पॉक्स में क्या होता है, जिसको चेचक भी आई थिंक बोलते हैं। तो ये सारी बीमारियाँ क्या है, ये सारी इन्फेक्शन वाली बीमारियाँ। तो ऐसे इंसान से हमें थोड़ा दूर रहना चाहिए, इनकी चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। ओके। अब आगे क्या है, दीज डिजीजेज स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू दी अदर। क्या बोले, ये जो ऊपर आपको बीमारियां बताई गई है, फ्लू, कोल्ड, रिंगवॉर्म, स्कैबीज, चिकन पॉक्स, ये बीमारियां एक इंसान से दूसरे इंसान तक फैलती हैं। किससे, इन्फेक्शन के द्वारा। ओके। सच डिजीजेज आर कॉल्ड इन्फेक्शियस डिजीजेज। क्या बोले, ऐसी बीमारियों को हम इन्फेक्शियस डिजीज बोलते हैं। ओके। व्हाट कॉजेज दिस डिजीजेस, क्या बोल रहे हैं कि क्या चीज़ है जिससे ये बीमारियां होती हैं, ये बीमारियां कैसे होती हैं। तो देखते हैं आगे हमें बताया गया है क्या बोल रहे हैं। देखो यहाँ पे आपको, दे आर कॉज्ड बाई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। क्या बोल रहे हैं कि ये जो बीमारियां है माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा होती है। छोटे छोटे जो आप बोल सकते हो ऑर्गेनिज्म रहते हैं। ओके। माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखो बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, उसे अपनी आँख से आप नहीं देख पाओगे, एकदम छोटे छोटे होते हैं। तो देखो अगर आप माइक्रोस्कोप में देखोगे ना, तो कुछ इस तरीके से आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिखेंगे। ओके, ये होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ओके। अब आगे क्या है, देखो, एवरी इन्फेक्शियस डिजीज इज कॉज्ड बाय अ स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म और जर्म। क्या बोल रहे हैं कि हर एक इन्फेक्शियस डिजीज जो होती है वो एक खास माइक्रो ऑर्गेनिज्म या तो जर्म द्वारा होती है। फॉर एग्जाम्पल कोरोना, कोरोना भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा फैलता है। ठीक है, आपने उसकी पिक्चर भी देखी होगी न्यूज़ में, कोई बुक में, ये सब में आपने देखा होगा। ठीक है, तो वैसे ही हर एक इन्फेक्शन, जो इन्फेक्शन वाली बीमारी है, मतलब जो बीमारी एक इंसान से दूसरे इंसान तक फैलती है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा फैलती है। ओके। अब आगे क्या है, when the germs of a particular disease enters the body and begin to grow, the person gets the disease। क्या बोल रहे हैं कि जब ये जो जर्म होता है, मतलब जो कीटाणु होते हैं, वो कोई भी एक बीमारी के, वो जब एक इंसान के शरीर में एंट्री कर देते हैं, मतलब उसके अंदर चले जाते हैं उसके शरीर के, तो वहाँ पे वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं और जो इंसान रहता है उसे वो बीमारी लग जाती है। फॉर एग्जांपल चलो वापस कोरोना का ले लेते हैं। अब कोरोना का समझ लो है, अब कोरोना का जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो कोरोना के जर्म्स एक इंसान के शरीर में एंट्री कर लेते हैं, ठीक है, तो वो बढ़ना शुरू होते हैं और इंसान को बीमारी हो जाती है कोरोना। ऐसे ही हर एक बीमारी होती है, जो भी हमारी बीमारी ऐसे, जब फॉर एग्जांपल चिकन पॉक्स की भी क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होती है, इंसान के शरीर में आती है, उसके बाद क्या होता है, बढ़ना शुरू होती है और वो इंसान को भी चिकन पॉक्स हो जाता है। तो ऐसे ही सारी इन्फेक्शियस डिजीज़, जो इन्फेक्शन वाली बीमारी रहती है, ऐसे ही फैलती है। ओके। अब आगे क्या है, हाउ इज़ वन पर्सनस डिजीज पास्ड ऑन टू अनदर पर्सन। क्या बोल रहे हैं कि एक इंसान की बीमारी कैसे पास होती है दूसरे इंसान को। चलो देखते हैं कैसे पास होती है। When a person has a cold, the germs from his body spread in the air when he coughs or sneeze। क्या बोल रहे हैं कि अगर किसी इंसान को कोल्ड रहता है, ठीक है, जब कोल्ड हुआ रहता है, तो जब बीमार हुआ रहता है, तो क्या होता है, जब वो खांसता है या तो छींकता है, तो क्या होता है, उसके जो बॉडी के जर्म्स रहते हैं वो हवा में फैल जाते हैं। अगर वो अपने मुंह पे रुमाल नहीं रखे, कुछ कपड़ा नहीं रखे, ऐसे ही खांस दे या छींक दे, तो उसके जो जर्म्स रहते हैं, जो उसके बीमारी के जो जर्म्स रहते हैं, वो हवा में फैल जाते हैं। ओके। उसके बाद क्या होता है, व्हेन दीज जर्म्स एंटर अदर पीपल्स बॉडी, दे कैन ऑल्सो गेट द डिजीज। क्या बोल रहे हैं, और जब ये जर्म्स, अब समझ लो किसी इंसान ने, बीमारी इंसान ने छींक दिया तो खांस दिया, उसके जर्म्स हवा में फैल गए, वहीं से कोई और इंसान गुजरा, तो उसके जर्म्स जब उस इंसान के शरीर में एंट्री करेंगे, तो उसे भी वो बीमारी मिल जाएगी, उसे भी वो बीमारी हो जाएगी। दैट इज़ अ डिजीज स्प्रेड। क्या बोले, ये है, इसी से, ऐसे ही ये बीमारी जो है इन्फेक्शन वाली फैलती है। ठीक है। आगे क्या देखो अभी आपको, टाइफाइड स्प्रेड्स व्हेन इट्स जर्म्स आर पास्ड ऑन बाय अ पर्सन इल विथ टाइफाइड टू अनदर पर्सन। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे,
देखो टाइफाइड बीमारी क्या होती है। टाइफाइड बीमारी में इंसान को तेज़ बुखार चढ़ता है, वॉमिटिंग होती है, उल्टी होती है और क्या होता है, खांसी भी आती है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, टाइफाइड ये बीमारी तब फैलती है जब उसके जर्म्स दूसरे इंसान को पास हो, दूसरे इंसान को शरीर पे जाए, शरीर के अंदर जाएगा उसका जर्म्स, तब उससे भी टाइफाइड हो जाएगा। ये भी इन्फेक्शियस डिजीज में आता है टाइफाइड। ओके, अब आगे देखो क्या है आपको। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेस। क्या बोल रहे हैं, स्प्रेड मतलब क्या, फैलना। इन्फेक्शियस डिजीज मतलब क्या, जो बीमारी एक इंसान से दूसरे इंसान को लगती है। तो ये कैसे फैलती है, क्या बोल रहे हैं, व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच इन्फेक्शियस डिजीज स्प्रेड। क्या बोल रहे हैं कि वो अलग अलग कौन से वेज है, कौन से तरीके हैं जिससे इन्फेक्शियस डिजीज फैलती है। ये आपसे ऐसा पूछ रहे हैं तो आप बता सकते हो। वो अलग अलग तरीके, इंसान जब भी हम लोग खांसेगा बिना अपने मुंह पे रुमाल या तो टॉवल रखे, कोई या कोई कपड़ा रखे, तो उसके जर्म्स हवा में फैल जाएंगे, कोई भी आएगा उसको बीमारी लग जाएगी। एक और वजह हो सकती है, अगर जो इंसान है जिसको बीमारी लगी है वो जिस ग्लास में पानी पी रहा है, जिस ग्लास में खाना खा रहा है, वो ग्लास अगर और वो बर्तन कोई अगर यूज़ करेगा, उसे वो बीमारी हो सकती है, क्योंकि उसके जर्म्स उसमें रहेंगे। या तो उस इंसान का कपड़ा अगर इस्तेमाल करेगा कोई, तो उसे वो बीमारी हो जाएगी, क्योंकि उसके कपड़े में भी वो जर्म्स रहेंगे। तो इस तरीके से इन्फेक्शियस डिजीज जो होते हैं फैलते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं आपको, स्प्रेड ऑफ डिजीज थ्रू एयर। क्या बोल रहे हैं कि जो बीमारी फैलती है हवा के जरिए, मतलब हवा से कैसे इन्फेक्शियस डिजीज जो है वो फैलती है। देखते हैं, द जर्म्स ऑफ अ डिजीज लाइक इन्फ्लुएंजा आर प्रेजेंट इन द स्पिट और सलाइवा ऑफ द पर्सन हु हैज़ द डिजीज। तो यहाँ पे देखो इन्फ्लुएंजा जो है ये भी, इसमें क्या होता है, इंसान को बुखार चढ़ता है, खांसी आती है। ओके, ये बीमारी लंग्स पे अटैक करती है। ओके, गले में तकलीफ रहती है बीमारी में। ओके, तो क्या बोल रहे हैं कि जो इन्फ्लुएंजा बीमारी है, इसके जो जर्म्स रहते हैं, ये क्या रहता है, जिस इंसान को ये बीमारी रहती है, इसके जर्म्स उस इंसान के स्पिट मतलब उस इंसान के थूक में रहती है, उस इंसान के, या तो आप बोल सकते हो सलाइवा में रहती है। ठीक है, when he coughs, spit or sneeze, they enter the air with the tiny droplets of saliva or spit. क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि जिस इंसान को इन्फ्लुएंजा की बीमारी है, जब भी वो कफ करता है, मतलब कि जब भी वो खांसता है, जब भी वो थूकता है और जब भी वो छींकता है, तो क्या होता है, तो उसके थूक में, उसके सलाइवा में जो जर्म्स रहते हैं, उसके थूक और सलाइवा द्वारा हवा में फैल जाते हैं। When other people breathe in that same air, the germs enter their bodies. क्या बोल रहे हैं, अब देखो वो जो इंसान है उसने अपने मुंह पे रुमाल ये सब रखे, छींका या तो खांसा है, जिसको इन्फ्लुएंजा है, तो क्या होगा, हवा में उसकी सारी जो जर्म्स थे फैल गए। और जब कोई और इंसान उसी में ब्रीथ करेगा, मतलब सांस लेगा उसके पास ही आके जहाँ पे उसने छींका या खांसा है, तो उसके जर्म्स उस इंसान के बॉडी में भी एंट्री कर देंगे। ओके, अब आगे क्या है देखो, डिजीज ऑफ द थ्रोट एंड द चेस्ट स्प्रेड थ्रू द एयर, फॉर एग्जाम्पल ट्यूबरक्लोसिस, स्वाइन फ्लू एक्सेट्रा। क्या बोल रहे हैं, जो गले की और जो चेस्ट मतलब छाती की जो बीमारी होती है वो भी हवा द्वारा फैलती है। एग्जाम्पल मतलब उदाहरण के तौर पर ट्यूबरक्लोसिस हो गया, स्वाइन फ्लू हो गया। ये सब क्या रहते हैं, ये कफ मतलब कि गले की बीमारी है और छाती की बीमारी है। ठीक है, इसमें गला दुखता है, छाती में दर्द होती है, खांसी आती है, तो ये सब बीमारी भी किससे फैलती है, हवा के द्वारा फैलती है। ये भी इन्फेक्शियस डिजीज में आती है। तो देखो क्या बोल रहे हैं, दैट इज वाई वी आर टोल्ड टू कवर आवर नोज एंड माउथ व्हेन वी कफ और स्नीज। क्या बोल रहे हैं, इसी कारण हमें बोला जाता है कि हम अपनी नाक को या तो अपने मुंह को कवर करें जब भी हम खांसे या छींकें। ओके, चलो भी अगले पेज पे चलते हैं। अभी देखो यहाँ पे आपको पिक्चर में क्या दिखाया गया है, यहाँ पे आपको बोल रहे हैं, इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रिवेंट द पॉल्यूशन ऑफ पब्लिक सोर्सेज ऑफ वाटर। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब क्या, जिम्मेदारी, पॉल्यूशन मतलब क्या, प्रदूषण। यहाँ पे देखो क्या बोल रहे हैं कि ये हमारी जिम्मेदारी है कि जो पब्लिक सोर्स ऑफ वाटर है, मतलब कि जहाँ से हर किसी को पानी मिलता है, उसे साफ रखना हमारी जिम्मेदारी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमें ये इंश्योर करना है कि उसमें वो प्रदूषण ना हो, वो प्रदूषित ना हो वो पानी जो हर कोई इस्तेमाल करता है। ओके, जैसे कि ये पानी हो गया, ये तालाब का पानी है, यहाँ पे हर कोई ये पानी इस्तेमाल कर रहा है, तो ये ध्यान में रखना है कि ये इस पानी को कोई गंदा ना करे, इसमें कोई कचरा ना फेंके। ठीक है, ये एग्जाम्पल हमें एक दिया गया है। अब आगे देखते हैं हमें क्या दिया गया है, स्प्रेड ऑफ डिजीज थ्रू वाटर। क्या बोल रहे हैं कि बीमारी
पानी के द्वारा कैसे फैलती है, पानी से कैसे फैलती है, वो हम देखने वाले हैं। कैन यू टेल मतलब क्या आप बता सकते हो, क्या देखो, व्हाट डिफरेंट एक्टिविटीज़ आर गोइंग ऑन इन अबव पिक्चर, क्या बोले, डिफरेंट मतलब अलग अलग आप बोल सकते हो, एक्टिविटीज़ मतलब काम, अबव मतलब ऊपर, पिक्चर मतलब तस्वीर, क्या बोल रहे हैं कि ऊपर की जो तस्वीर हमें यहाँ पे दी गई है तस्वीर में, इसमें क्या क्या अलग अलग काम हो रहे हैं, क्या आप बता सकते हो, बता सकते हैं हम यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, ये जो अंकल है ये अपने मटके में पानी भर रहे हैं, और ये आंटी लोग जो है क्या कर रही है, अपना कपड़ा धुल रही है इस तालाब के किनारे, और ये बच्चा क्या कर रहा है, अपने जो उसके बैल है उनको नहला रहा है अच्छे से, और ये देखो ये बच्चा क्या कूद लगा के इसमें कूद मारकर क्या नहा रहा है इस पानी के अंदर। ओके, और यहाँ पे देखो एक आंटी यहाँ पे भी अपना बर्तन धुल रही है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। देखो यहाँ पे आपको क्या बोल रहे हैं, The germs of diseases of the intestines like typhoid, cholera, diarrhea are also of jaundice are present in the feces of the affected person. क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि जर्म्स उन बीमारी जो इंटेस्टाइन की बीमारी होती है, मतलब कि जो हमारे पेट की बीमारी होती है उनके जर्म्स, जैसे कि टाइफाइड हो गया, कॉलेरा हो गया और डायरिया हो गया, जॉन्डिस हो गया। ठीक है, ये सब बीमारी के जो जर्म्स होते हैं वो हमारे फीसेस में भी प्रेजेंट होते हैं। मतलब क्या, एक इंसान का जो फीसेस रहता है, जो इंसान की वेस्ट रहती है, मतलब जो पॉटी रहती है, उसमें ये सब इनके जर्म्स प्रेजेंट रहते हैं। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो तस्वीर में, ये अंकल क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ पे आके ये क्या करने जा रहे हैं, अपना टॉयलेट करने जा रहे हैं, अपना पॉटी करने जा रहे हैं। तो देखो अगर इनके अंदर वो बीमारी होगी तो ये पानी में जाएगी, पानी में इनका जो रहेगा, इनको पॉटी जो करेंगे पानी में जाएगी, और इसकी वजह से इन लोग को भी बीमारी हो सकती है। ठीक है, इसके लिए ऐसा नहीं करना चाहिए। तो देखो क्या बता रहे हैं अभी यहाँ पे, इफ़ द फेसिस गेट मिक्सड विद द वाटर द जर्म्स इन इट ऑल्सो एंटर द वाटर। क्या बोल रहे हैं, अगर जो इंसान को ये सारी बीमारी है, कॉलरा है, टाइफाइड है, डायरिया है, जॉन्डिस है, अगर इस इंसान का जो मल रहेगा, मतलब कि जो इनकी पॉटी रहेगी, अगर जाके पानी में मिल गई तो इनके जर्म्स जो रहेंगे बीमारी के वो भी पानी में जाकर मिल जाएंगे। इफ़ अनदर पर्सन ड्रिंक्स वाटर विच हैज़ बीन कंटेमिनेटेड बाई दीज जर्म्स दे एंटर हिज इंटेस्टाइन्स टू एंड दैट पर्सन कैन गेट द डिजीज। क्या बोल रहे हैं, अगर कोई इंसान उस पानी को पीता है जो कंटेमिनेटेड है, मतलब कि जो जिसमें बीमारी है, जो पानी से मतलब प्रदूषित है, तो क्या बोले, अगर उस पानी को वो इंसान पिएगा तो वो जो जर्म्स रहेंगे उस बीमारी के, उसके भी शरीर में एंट्री कर देंगे, उसके इंटेस्टाइन में चले जाएंगे, और क्या होगा, उस इंसान को भी वो बीमारी लग जाएगी। अब आगे क्या है देखो, टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिजीज इन दिस मैनर इट इज़ बेस्ट टू अवॉइड वॉशिंग क्लोथ्स एंड बाथिंग इन द वाटर सोर्सेज और डिफिकेटिंग ऑन द बैंक्स ऑफ द वाटर एक्सेट्रा। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे स्प्रेड मतलब क्या होता है, फैलना, डिजीज मतलब बीमारी, अवॉइड मतलब बचना, वॉशिंग क्लॉथ मतलब कपड़े धुलना, बाथिंग मतलब नहाना, डिफिकेटिंग मतलब क्या, आप बोल सकते शौच करना, मतलब टॉयलेट करना। ठीक है, बैंक ऑफ द वाटर मतलब क्या, जो पानी का जो किनारा रहता है। तो यहाँ पे देखो क्या बोल रहे हैं हमें कि इन बीमारियों से बचने का सबसे सही तरीका ये है कि हम अवॉइड करें, हम बचें कपड़ा धुलने से, नहाने से, या तो शौच करने से। जो बैंक ऑफ वाटर होता है, मतलब कि जो समझ लो तालाब का जो किनारा है, ये सब जगह से हम बचे, ये सब काम करने से। ठीक है, क्योंकि अगर कोई इंसान वहाँ पे ऐसा करके गया है, क्या करके, अगर समझ लो कोई वहाँ पे पॉटी करके गया है और उसको ये बीमारियों में से कोई बीमारी हो, टाइफॉइड, कॉलेरा, ये सब में से, तो वो पानी में जाकर उसके जर्म्स मिल जाएंगे, और अगर आप उस पानी में जाकर नहाओगे, कपड़ा धुलोगे या कुछ भी करोगे तो उसके जर्म्स आपके शरीर में भी एंट्री कर देंगे और आपको भी वो बीमारी हो जाएगी। तो सबसे सही तरीका इससे बचने का, आप ये सब जगहों पर जाकर ना नहाए, ना कपड़ा धुले, और भी जो भी काम है वो जाकर आप नहीं करें वहाँ पे। ठीक है, तो आप इससे बच सकते हो। अब आगे देखो क्या है, स्प्रेड ऑफ डिजीज थ्रू फूड। अब यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि जो बीमारी होती है वो खाने द्वारा कैसे स्प्रेड होती है, कैसे फैलती है। ओके, देखते हैं। कैन यू टेल मतलब क्या आप बता सकते हो, क्या है देखो यहाँ पे, व्हाट डू यू सी इन द पिक्चर बिलो। क्या बोले कि ये जो नीचे पिक्चर दी गई इसमें आप क्या देख रहे हो। तो देखो नीचे क्या आप देख रहे हो पिक्चर में, यहाँ पे एक आंटी एक अंकल है बैठे हुए खाने के लिए, यहाँ पे एक बच्ची है और भी बहुत सारे कस्टमर बैठे हुए, और ये अंकल इनको परोस रहे हैं इन लोगों को। लेकिन इनका जो ये होटल है बहुत ही ज़्यादा गंदा है। आपको देखो चारों तरफ गंदगी दिख सकती है, दीवार टूटी हुई है,
टेबल बहुत गंदा है, और ये अंकल भी देखो अच्छे से नहीं है, बहुत गंदगी से हैं, हाथ इनको जो भी है साफ़ उफ करना चाहिए अच्छे से। किचन भी देखो इनका कितना गंदा, सारी चीज़ें गिरी हुई है। ओके, तो यहाँ से बीमारी फैलने का बहुत खतरा है इस होटल से, ऐसे होटल में खाने नहीं जाना चाहिए। अब देखो क्या बता रहे हैं यहाँ पे, You may have heard of a number of people getting gastro or diarrhea after eating contaminated food at a function। क्या बोल रहे हैं कि आपने सुना होगा, हर्ड मतलब सुनना, क्या बोले आपने सुना होगा कि बहुत सारे लोग एक साथ बीमार पड़ते हैं, उनको डायरिया तो गैस्ट्रो होती है जब वो कोई कंटेमिनेटेड मतलब कि जो आप बोलो प्रदूषित जो खाना रहता है, दूषित जो खाना रहता है वो खाते हैं कोई फंक्शन में। ठीक है, पार्टी हो गई या कोई भी फंक्शन हो सकता है। डिजीज स्प्रेड थ्रू फूड ऑल्सो, क्या बोल रहे हैं जो बीमारी होती है वो खाने द्वारा भी फैलती है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड फूड पॉइजनिंग, क्या बोल रहे हैं इस बीमारी को, इस तरीके से जो बीमारी फैलती है उसको फूड पॉइजनिंग बोलते हैं। आपने सुना होगा फूड पॉइजनिंग हो जाती है इंसान को बाहर का खाना खाने से। ओके, तो ऐसे ही बीमारी फैलती है। तो ये बीमारी कैसे फैलती है वो आपको अच्छे से आगे बता रहे हैं। देखो पहले देखो इस पेज पे आपको यहाँ पे कुछ दिखाया गया पिक्चर में, क्या बता रहे हैं, अ फीस्ट ऑन एन ओपन ग्राउंड। फीस्ट मतलब क्या आप बोल सकते हो, दावत। ठीक है, तो दावत यहाँ पे चल रही है, लोग खाना खा रहे हैं साथ में ओपन ग्राउंड में, खुली जगह पर। ओके, जहाँ से बीमारी फैलने का बहुत खतरा होता है। मक्खी ये सब आके खाने बैठती है तो खाते हैं इंसान, क्या होता है बीमारी होती है। ओके, तो अब देखो कैसे बीमारी फैलती है जो जिससे फूड पॉइजनिंग ये सब होता है। यू हैव सीन फ्लाइज सिटिंग ऑन डर्ट, क्या बोल रहे हैं कि आपने देखा होगा, फ्लाइज मतलब क्या जो मक्खी ये सब रहती है, क्या बोल रहे हैं कि आपने देखा होगा कि मक्खी डर्ट पर मतलब कि जो मिट्टी रहती है, धूल रहती है, उस पर जाकर बैठते हैं, ये आपने देखा होगा। when they sit on the faces of a person who has intestinal diseases, the germs of their disease stick to their legs। क्या बोल रहे हैं कि जब भी वो मक्खी एक बीमार इंसान के जिसको इंटेस्टिनल डिजीज हो, जैसे कि इंटेस्टिनल डिजीज कौन सी, टाइफाइड, कॉलेरा, डायरिया, ये सब बीमारी जिसको हो, अगर उस इंसान का जो मल रहता है मतलब जो पॉटी रहती है उस इंसान की, उस पर जाकर अगर वो मक्खी बैठती है तो क्या होता है, उसके जर्म्स जो रहते हैं उस मक्खी के पैर में चिपक जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, when the same flies sit on our food the germs enter the food। और क्या बोल रहे हैं कि जब वो इंसान के पोटी पे, बीमार इंसान के पोटी पे बैठेगी मक्खी तो उसके जर्म्स उसके पैर में लग जाएंगे, और वही मक्खी आके हमारे खाने पे बैठेगी तो क्या होगा, उसका जर्म्स हमारे खाने में आ जाएगा। ठीक है, आगे देखो क्या बोल रहे हैं, इफ वी ईट दैट फूड द जर्म्स एंटर आवर बॉडी एंड वी कैन गेट द डिजीज। क्या बोले, अगर हम वो खाना खाएंगे तो जो जर्म्स रहेंगे वो हमारी बॉडी में एंटर करेंगे और हमें भी वो बीमारी, वो डिजीज हो जाएगी। ओके, इसके लिए हमें अवॉइड करना चाहिए कि जिस खाने पे ज़्यादा मक्खी बैठे वो हमें नहीं खाना चाहिए। दैट इज़ वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू ऑलवेज कीप आवर फूड कवर्ड। क्या बोल रहे हैं, इसके लिए हमेशा हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने खाने को हमेशा कवर रखें, ढक कर रखें। ठीक है, आप तो अपने घर में खाना ढक के रखोगे, ऐसे करोगे, लेकिन बाहर आप देखोगे जो छोटे मोटे होटल होते हैं या जो ठेले ये सब पे बेचते हैं वो अपना खाना ढकते नहीं है ज़्यादा, उसमें मक्खी ये सब बैठते हैं, तो आपको अवॉइड करना है, वो खाना आप ना खाओ। ठीक है, आई होप आप समझ गए होगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, वॉश योर हैंड्स क्लीन, कीप फूड कवर्ड। देखो ये पिक्चर में आपको बता रहे हैं कि आप अपने हाथ को एकदम अच्छे से साफ तरीके से धुलो और अपने खाने को कवर रखो, ढक कर रखो। ओके, अब आगे क्या है, फूड इज हैंडल्ड वाइल प्रिपेयरिंग और सर्विंग इट। क्या बोले कि खाने का ध्यान रखा जाता है जब भी उसे बनाया जाता है, जब भी उसे तैयार किया जाता है, जब उसे परोसा जाता है। आगे क्या बोल रहे हैं, इफ समवन हु हैज एन इंटेस्टाइनल डिजीज हैंडल्स और सर्व्स फूड विदाउट वॉशिंग हिज हैंड्स प्रॉपरली द जर्म्स स्टिकिंग टू हिज हैंड्स कैन एंटर द फूड। क्या बोल रहे हैं कि अगर ऐसा इंसान जिसको इंटेस्टिनल डिजीज हो, जैसे कि टाइफाइड, कॉलरा, डायरिया, ये सब बीमारी हो, वो इंसान अगर खाने को तैयार कर रहा है या तो खाने को परोस रहा है, अगर उसने ऐसा किया अपना बिना बिना अपने हाथ धुले तो क्या होगा, उसके जो जर्म्स रहेंगे वो खाने में चले जाएंगे। ठीक है, फूड कंटेमिनेटेड इन दिस वे कैन ऑल्सो कॉज डिजीज। क्या बोल रहे हैं कि खाना जो इस तरीके से दूषित हो जाता है कि कोई बीमार इंसान उसको छू दे तो भी उसमें बीमारी आ जाती है। ठीक है, इससे भी बीमारी फैल सकती है।
वन मस्ट अवॉइड ईटिंग इट, और क्या बोल रहे हैं कि हमें ऐसे खाने को खाने से बचना चाहिए। ऐसा जो रहे खाना जिसको कोई बीमार इंसान छू कर लाए, हाथ अच्छे से नहीं धुले, तो हमें वो नहीं खाना चाहिए। मेंटेनिंग क्लीनलीनेस एवरीवेयर इज बेनिफिशियल फॉर आवर हेल्थ, क्या बोल रहे हैं कि हर तरफ साफ सफाई मेंटेन रखना, ये हमारी हेल्थ के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत बेनिफिशियल है, बहुत फायदेमंद है। ओके, आगे देखते हैं क्या है। कैन यू टेल, क्या बोले हैं, क्या आप बता सकते हो क्या? देखो, वॉट स्टेप्स विल यू टेक टू इंश्योर दैट डस्ट एंड फ्लाइज डू नॉट सेटल ऑन द फूड टू योर हाउस इन योर हाउस, क्या बोल रहे हैं कि आप कौन से स्टेप्स लोगे, आप कौन से कदम बढ़ाओगे ये इंश्योर करने के लिए, ये पक्का करने के लिए कि डस्ट मतलब धूल मिट्टी और फ्लाइज मतलब मक्खी आपके खाने के ऊपर आकर ना बैठे, आपके खाने पर आकर ना बैठे। तो आप कौन से ऐसे तरीके अपनाओगे? सबसे पहला तरीका, आप अपने खाने को कवर करके रखोगे ताकि उसमें धूल मिट्टी या तो मक्खी आकर ना बैठे। एक और तरीका जो सबसे इम्पोर्टेंट है, आप अपने चारों तरफ साफ सफाई रखोगे, अपने घर में साफ सफाई रखोगे, अपने घर के बाहर भी साफ सफाई रखोगे ताकि धूल मिट्टी ये सब ना रहे, ना मक्खी आपके घर में रहे। ठीक है, जहाँ गंदगी रहती है वहाँ पर ही धूल मिट्टी मक्खी ये सब ज़्यादा रहती है। ओके, चलो भी अगले पेज पे चलते हैं। सॉरी, अगले पेज में नहीं, अगले पैराग्राफ पर चलते हैं। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? देखो, कीपिंग फूड कवर्ड इंश्योर्स दैट फ्लाइज कैन नॉट सिट ऑन इट, डस्ट एंड अदर रबिश इन द सराउंडिंग्स ऑल्सो कैन नॉट एंटर इट। क्या बोले हैं? अपने खाने को कवर रखना, अपने खाने को कवर रखने से ये पक्का हो जाता है कि मक्खी उस पर आकर नहीं बैठेगी, ना ही जो भी डस्ट, जो भी धूल मिट्टी हो, जो भी रहेगा हमारे आजू बाजू, वो भी हमारे खाने के ऊपर आकर नहीं जम पाएंगे। ठीक है, हमारे खाने के ऊपर नहीं आ पाएंगे अगर हम अपने खाने को ढक कर रखें। दिस प्रिवेंट्स द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम एंटरिंग द फूड एंड द स्प्रेड ऑफ डिजीज इज ऑल्सो प्रिवेंटेड। क्या बोल रहे हैं? अगर हम अपने खाने को ढक कर रखेंगे तो इससे क्या होगा, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बीमारियां फैलाते हैं वो हमारे खाने में नहीं आ पाएंगे और इससे हम बीमारी से भी बचे रहेंगे। ठीक है, आगे क्या है देखो, अब यहां पर क्या बोल रहे हैं, द स्प्रेड ऑफ डिजीज बाय इंसेक्ट। क्या बोल रहे हैं? इंसेक्ट मतलब कीड़ों द्वारा, जो कीड़े रहते हैं उनके द्वारा कैसे बीमारियां फैलती हैं, देखते हैं। यू मे बी अवेयर दैट वन कैन गेट मलेरिया फ्रॉम द बाइट ऑफ सर्टेन काइंड ऑफ मॉस्किटो। क्या बोल रहे हैं कि आप तो इस बात से अवेयर होगी, मतलब ये बात तो आपको पता होगी कि जो मच्छर रहता है, एक सारे मच्छर नहीं, एक जो खास मच्छर रहते हैं उनके काटने से मलेरिया फैलता है। ओके, तो ये तो आपको मालूम होगा, लेकिन ऐसा क्यों होता है, ऐसा कैसे होता है, वो हम देखने वाले हैं। When this type of mosquito bites someone who has malaria, the malaria germs in that person's blood enter the mosquito's body with the blood it sucks. देखो, suck मतलब क्या? चूसना। ओके, ब्लड मतलब खून। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि ऐसे टाइप का मच्छर जब उस इंसान को काटेगा जिसको मलेरिया है, तो उस इंसान की वो बीमारी उस मच्छर के शरीर में आ जाती है। कैसे आती है? जब वो उस इंसान का खून चूसता है तब। ठीक है, तो देखो, एक जो मच्छर है और एक जो इंसान है जिसको मलेरिया की बीमारी है, वो मच्छर जब जाकर उस इंसान को काटेगा तो उस इंसान के खून द्वारा मलेरिया उस मच्छर के शरीर में आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा? इफ दिस मॉस्किटो बाइट्स अनदर पर्सन द मलेरिया जर्म्स एंटर दैट पर्सन्स बॉडी टू एंड ही टू कैन गेट मलेरिया। क्या बोले? और वो मच्छर जिसके शरीर में मलेरिया की बीमारी आ गई है, वो मच्छर अगर किसी इंसान, दूसरे इंसान को काटेगा, जो अच्छा खासा इंसान है उसको काटेगा, तो वो जो मलेरिया रहेगा, क्या जो मलेरिया की जो बीमारी रहेगी उस इंसान के भी शरीर में जाकर एंटर कर जाएगी और उसे भी मलेरिया हो जाएगा। ठीक है, कैसे? देखो, जिस इंसान को मलेरिया था, मच्छर जाकर उस इंसान को काटा तो खून द्वारा मच्छर के अंदर मलेरिया बीमारी आ गई, और वही मच्छर जाकर किसी अच्छे तंदुरुस्त इंसान को जाकर काटेगा तो उस मच्छर के शरीर में जो मलेरिया बीमारी है अब दूसरे जो अच्छा खासा इंसान है उसके शरीर में एंट्री कर देगी, उसको भी मलेरिया हो सकता है। ओके, अब आगे क्या है? इंसेक्ट लाइक मॉस्किटोज एंड फ्लीज स्प्रेड्स डिजीज। क्या बोल रहे हैं कि इंसेक्ट मतलब कीड़े, जैसे कि मच्छर और फ्लीज, इनसे बीमारी फैलती है। दैट इज वाई वी मस्ट स्टॉप सच इंसेक्ट्स फ्रॉम ब्रीडिंग। क्या बोल रहे हैं? इस कारण हमें ऐसे इंसेक्ट को, ऐसे कीड़े को फैलने से रोकना चाहिए। ओके, चलो अभी आगे चलते हैं। अभी यहां पे आपको क्या बोल रहे हैं, देखो,
स्प्रेड ऑफ डिजीज बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, क्या बोल रहे हैं कि बीमारी का फैलना डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से, मतलब कि जब एक इंसान का शरीर दूसरे इंसान के शरीर से टच होता है तब बीमारी कैसे फैलती है, जैसे कि हाथ मिलाना, पास में सट कर बैठना, वैसे। ठीक है, तो देखो कौन सी है। रिंगवॉर्म, स्कैबीज आर डिजीज दैट अफेक्ट द स्किन, क्या बोले, रिंगवॉर्म और स्कैबीज ऐसी बीमारी है जो स्किन पर अफेक्ट करती है, जो चमड़ी पर आकर असर करती है। रिंगवॉर्म में क्या होता है, इंसान को शरीर पर दाग पड़ते हैं। स्कैबीज में क्या होता है, इंसान के शरीर में बहुत खुजली होती है, रेड रेड एकदम हो जाता है। क्या बोले, ये बीमारियां शरीर के स्किन पर, हमारे चमड़ी पर असर करती है। देयर जर्म्स आर फाउंड ऑन द स्किन, क्या बोले, इनके जर्म्स जो रहते हैं, इनके जो कीटाणु ये सब रहते हैं वो स्किन पर पाए जाते हैं। इफ समवन एल्स कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द स्किन ऑफ अ पर्सन हैविंग दिस डिजीज और वेयर्स हिज क्लोथेस, देन दैट पर्सन कैन गेट दैट स्किन डिजीज टू। क्या बोल रहे हैं कि अगर कोई इंसान ऐसे इंसान के कांटेक्ट में आए, मतलब ऐसे इंसान के पास आए या उससे टच हो जाए जिसको ये बीमारी हो, या तो उसके कपड़े पहने जिसको ये बीमारी हो, तो ये बीमारी उस इंसान को भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, एक इंसान है जिसको रिंगवॉर्म स्कैबीज है, मतलब कि ये रिंगवॉर्म में क्या होता है, दाग पड़ जाता है शरीर पे, स्कैबीज में क्या बहुत खुजली होती है, इस इंसान को बीमारी है। ठीक है, और दूसरा इंसान है जो अच्छा खासा है, इससे आकर अगर उसने हाथ मिलाया या टच किया या तो इसके कपड़े पहन लिया तो क्या होगा, उस इंसान को भी बीमारी हो जाएगी। ठीक है, दैट इज़ वाई इट इज़ बेटर टू अवॉइड शेयरिंग क्लोथ्स, क्या बोले, इसके लिए ये बोला जाता है कि सबसे सही तरीका यही है कि हम अपने कपड़े शेयर ना करें, हम अपने कपड़े किसी से बांटे ना, मतलब कि एक दूसरे के कपड़े ना पहने, क्योंकि क्या होगा, जो भी इस इंसान को बीमारी होगी, जो भी उसके जर्म्स होंगे वो दूसरे इंसान को भी लग सकते हैं। ठीक है, बीमारी की हालत में ना खाना शेयर करो ना कपड़ा शेयर करो। ठीक है, जब आप बीमार ना हो, अच्छे खासे हो, तब आप खाना वाना शेयर कर सकते हो। आगे चलते हैं। एन एपिडेमिक ऑफ अ डिजीज, एपिडेमिक, एपिडेमिक मतलब क्या होता है, महामारी। डिजीज मतलब बीमारी, मतलब कि किसी बीमारी की महामारी, जब बहुत ज़्यादा बीमारी फैलती है तब होता है एपिडेमिक, महामारी होती है। कोरोना को ही आप ले लो, कितनी बड़ी बीमारी है, कितनी ज़्यादा फैल गई है, एक तरीके का एपिडेमिक है, पैंडेमिक बोलते हैं ना। क्या है, देखो यहाँ पे आपको, जर्म्स ऑफ डिजीजेज लाइक द फ्लू और कंजंक्टिवाइटिस स्प्रेड क्विकली थ्रू द एयर। देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जर्म्स, जो कीटाणु होते हैं बीमारी के, जैसे कि फ्लू बीमारी के या तो कंजंक्टिवाइटिस के। कंजंक्टिवाइटिस क्या रहता है, इस ये बीमारी में देखो ना, आपकी आँख एकदम लाल हो जाती है। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं, इन बीमारियों के का जो जर्म्स रहते हैं वो हवा के द्वारा फैलते हैं। ठीक है, हवा में फैलते हैं, ये भी इन्फेक्शन वाली बीमारी है। सो मेनी पीपल कैन गेट सच डिजीजेज ऑल एट वन टाइम, क्या बोल रहे हैं, इस कारण क्या होता है, बहुत सारे लोगों को ये बीमारी एक साथ हो सकती है। If the water of a common source is contaminated by germs of a disease like cholera, then there is a danger of all those who drink that water getting the disease। क्या बोल रहे हैं, अभी क्या बोले यहाँ पे कि पानी जो एक कॉमन सोर्स है, मतलब कि जहाँ का पानी हर किसी के घर में जाता है, अगर उस पानी में ये जर्म्स आ जाए, किसके जर्म्स, कॉलेरा बीमारी के। ठीक है, अगर कॉलेरा बीमारी के जर्म्स उसमें आ जाए तो क्या होगा, एक खतरा हो जाता है कि उस पानी को पीने वाले हर एक इंसान को बीमारी हो सकती है। इफ़ एट सम प्लेस मॉस्किटोज ब्रीड इन लार्ज नंबर्स, देन मेनी पीपल देयर कैन गेट मलेरिया। क्या बोल रहे हैं कि अगर किसी जगह पर मॉस्किटो मतलब मच्छर बहुत ज़्यादा संख्या में बढ़ रहे हैं तो क्या होगा, तो उस जगह के बहुत सारे लोगों को मलेरिया होने का खतरा होता है। ओके, चलो भी आगे देखो। When many people in one area get the same infectious disease all at the same time, we say that there is an epidemic of the disease। क्या बोल रहे हैं कि जब भी बहुत सारे लोगों को एक एरिया में सेम इन्फेक्शन वाली बीमारी होती है, तब ये बोला जाता है कि वहाँ पे एपिडेमिक, मतलब आप बोल सकते हो महामारी आ गई है, वो बीमारी बहुत ज़्यादा फैल गई है। ठीक है, चलो भी आगे चलते हैं। और अगले पेज पे आपको क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे बोले आपको एयर, वाटर, फूड एंड इंसेक्ट्स आर द मीडियम थ्रू विच डिजीज स्प्रेड। क्या बोल रहे हैं कि हवा, पानी, खाना, इंसेक्ट मतलब कीड़े, ये मीडियम है बीमारी के फैलने का। हेंस इफ एवरीवन टेक्स केयर टू इंश्योर दैट द जर्म्स डू नॉट एंटर आवर फूड, वाटर और एयर एंड टू प्रिवेंट द ब्रीडिंग ऑफ इंसेक्ट्स दैट स्प्रेड डिजीज, इट इज़ पॉसिबल टू प्रिवेंट अ डिजीज फ्रॉम बिकमिंग एन एपिडेमिक। देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं
कि इस कारण अगर हर कोई इसका ध्यान रखे कि जो जर्म्स रहते हैं, जो कीटाणु रहते हैं, वो हमारे खाने में एंट्री ना करे, हमारे पानी में ना आए, हवा में ना फैले, और जो इंसेक्ट, जो कीड़े बीमारी फैलाते हैं, उनकी मात्रा, उनकी संख्या बढ़ने से रोका जाए, तो ये पॉसिबल है कि हम बीमार होने से बच सकते हैं और हम एपिडेमिक आने से रोक सकते हैं, मतलब कि एक महामारी आने से रोक सकते हैं। ठीक है। फॉर दिस इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू मेक क्लीनलीनेस हैबिट्स। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, कि इसके लिए ये ज़रूरी है कि हम में से हर कोई साफ सफाई की हैबिट बनाए, आदत बनाए। ठीक है। तो यहाँ पे हम अपना चैप्टर जो है यहाँ पे रोकते हैं। बाकी का जो पार्ट है हम पार्ट 2 में करेंगे, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है। इससे और बनाएंगे तो वीडियो 1 घंटे से ऊपर चला जाएगा। ठीक है। तो आप इसे अच्छे से पढ़ लो और रिवाइज कर लो। मिलते हैं अभी अगले वीडियो में हम। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करो, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।